गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। एक कोटेशन है, वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कॉन्सीव और बिलीव द माइंड कैन अचीव। इंसान का दिमाग यदि किसी चीज की कल्पना मात्र कर ले तो उसके अंदर वो पाने की क्षमता है। ये इंसानियत है। यदि आपके दिमाग ने कोई पिक्चर देखा है कि मेरे को एसएससी का ऑफिसर बनना है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यदि आपके दिमाग में कल्पना आ गई कि मेरे को ऐसा बनना है, कल्पना आई, इट मीन्स आपके अंदर वो पाने की पर्याप्त एफिशिएंसी है। खत्म बात। अब आप उस चीज़ पे विश्वास करके अपने ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा। एफिशिएंसी है और हमारा टॉपिक भी एफिशिएंसी वाला ही है, टाइम एंड वर्क है ना, तो इसलिए कोटेशन अच्छा लगा, मैंने सुना दिया आप लोगों को, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए करते हैं, क्लास स्टार्ट है ना। एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। क्लास 1 क्लास 2 आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 3 है ना, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो आज हमारी है टाइम एंड वर्क की क्लास 3 है ना, और थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना। ऑनलाइन में हमारी आदत होती है कि फटाफट भाग के सब कुछ कवर कर लें, है ना, सब कुछ देख लें। आजकल तो नेटफ्लिक्स का जमाना आ गया है ना, लोग आजकल वेट का करते हैं, मतलब पूरी वेब सीरीज एक ही दिन में खत्म करना है, समझ में आ रही बात। तो ऑनलाइन पे ऐसी आदत है, पढ़ाई में ये आदत नहीं डालना है ना। धीमे धीमे एक एक क्लास के साथ थोड़ा थोड़ा होमवर्क करेंगे तो चीजें बनेंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। क्लास 1 और क्लास 2 में बहुत अच्छा पढ़ा हमने। क्लास 1 में थोड़े बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चंस किए और उन क्वेश्चंस के बहाने मेथड पर थोड़ी थोड़ी कमांड हुई हमारी, है ना। क्लास 2 में थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया। एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास 2 में मैं होमवर्क नहीं दे पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास को एंड करना पड़ा था। तो क्लास 2 का और क्लास 3 का कंबाइंड आज एंड में मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो एक एक क्लास को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हुए हमें देखना है, क्लियर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। तो लेता हूं मैं क्वेश्चंस, है ना, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। मेथड तो हमने सीखी है ना क्लास 1 और क्लास 2 में, मेथड पे तो हमने कमांड की ही है। अब मैं सीधे आ रहा हूं क्वेश्चंस पर, है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, और आपको मैं बता चुका हूं मेन शीट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। मेन शीट के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस शीट आपको करना है, आंसर शीट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, जो लोग ये क्लास देख रहे हो क्लास 1 और क्लास 2 कृपया देखें, यदि नहीं देखा हो तो, है ना। तो चलिए इसको मिटा देता हूं, 2 सेकेंड रुके, है ना। इसका तो कोई काम नहीं है हमारे लिए, है ना। टाइम एंड वर्क क्लास 3 है, समझ ही गए आप लोग, है ना। तो चलिए बात करते हैं। मैंने अभी तक आपके सामने 2 मेथड रखी है, एक इक्वेशन, है ना, एक इक्वेशन बनाना फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी गई है। बस इन्हीं 2 मेथड के बेसिस पर हम काम करेंगे। मैंने बोला टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, इसी मेथड के बेसिस पर हम काम करेंगे, धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे और आदत डालेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आज लाता हूं मैं क्वेश्चन, है ना, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपको थोड़े टाइम बाद यहां विजिबल होने लगेंगे, क्लियर, थोड़ा सा 8-10 क्लासेस के बाद, है ना, ठीक है। चलिए तो पढ़ता हूं, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, इक्वेशन, सवाल 2 टुकड़ों में टूटेगा, हमेशा एक इक्वेशन में जाएगा, एक एफिशिएंसी ऑलरेडी दी गई है उस रूप में जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन तोड़कर यहां रखेंगे, थोड़ा यहां करेंगे, रखेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा 12 दिन और 24 दिन में काम को कर सकते हैं। अ मैन हैज 3 सन्स, फर्स्ट एंड सेकंड सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 24 डेज, क्लियर। पहला पुत्र 12 दिन में काम को करने की ताकत रखता है और दूसरा वाला 24 दिन में काम को कर लेने की ताकत रखता है ना। समझ आई, ये लिखा है अभी तक। थोड़ा सा और आगे पढ़ता हूं, आगे। इन हाउ मेनी डेज विल द थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क। तीसरा पुत्र अकेले काम को कितने समय में करेगा। तीसरा पुत्र अकेला कितने समय में करेगा, माना कि x। इक्वेशन कब बनती, जब कोई मजदूर किसी समय में काम को करते हैं तो इक्वेशन बनती है। तो पहला पुत्र 12 दिन में कर रहा है, इक्वेशन बनी। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, समझते हो आप, वो फॉर्मूला चल रहा है। सेकंड सन 24 दिन में करेगा, तीसरा पुत्र x टाइम में करेगा, है ना। और आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है
तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला 2/11 डेज में करे। इफ मैन अलोन कैन डू दिस वर्क इन 2/11 डेज, यदि आदमी अकेला 2 सही 2/11 दिन में करे। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, 2/11 को सॉल्व करोगे 24/11 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसने बोला है कि आदमी अकेला काम को कितने टाइम में करता है, 24/11 में। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो ये 3 दिया, पहले एक पुत्र का दिया, दूसरे पुत्र का दिया, आदमी का दिया, तीसरे पुत्र का निकालना, बस ये सवाल सॉल्व हो गया। तो एक काम करता हूं, इसको यहां लिख लेता हूं, इसको यहां लिख लेता हूं ना, जो निकालना उसको लास्ट में लिखते हैं, एंड पे। तो तीसरे पुत्र का निकालना है, कितने टाइम में निकलेगा, माना कि x में, इसको यहां लिख लेते हैं ना। और आदमी का 24/11 दिया ना, आदमी अकेला काम को कितने टाइम में करता है, आदमी यानी कि इन तीनों के पापा समझ लो आप, है ना, ठीक है। चलो 24/11 में, है ना। अब देखिए कहानी क्या है, चल अब आगे, अभी तक सवाल पढ़ा लिखा, आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। क्या दिया है आगे दिया है, जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों के बराबर काम करता है। कहने का मतलब देखो, शब्दों से ये एक फीलिंग सी आ रही है, शब्दों से कि शक्ति प्रदर्शन है, मतलब कंपैरिजन है ना, एफिशिएंसी का प्रेजेंटेशन किया गया है ना। क्या दिया इसमें, जितने समय में तीनों बेटे जो काम करते हैं आदमी उतने ही समय में बराबर काम करता है। यानी कि कहने का मतलब आदमी की ताकत तीनों बेटे मिल जाएं उसके बराबर है। आदमी की जो क्षमता है ना, तीनों पुत्र मिल जाए, तीनों पुत्र की मिला के क्षमता 1 है, तो आदमी की भी एफिशिएंसी क्या है, 1। ये दिया गया है। बोलो समझे कि नहीं समझे। तीनों पुत्र की एफिशिएंसी 1 है, तो आदमी की एफिशिएंसी भी क्या है, 1। क्या बोला कि तीनों पुत्र मिला के आदमी अकेला बराबर काम करता है, नहीं कि तीनों पुत्र की मिला के एफिशिएंसी आदमी के बराबर है। ये है सवाल हमारा, खत्म हो गया सवाल, है ना। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में बता सकता था मैं आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हमने जो मेथड सीखी उसी मेथड के बेसिस पर हर एक क्वेश्चन को उठाऊं और फिर मेथड को वेरिएट करें आराम से। इजी है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, सॉल्व हो गया, बस x का वैल्यू निकालना है। जितनी जल्दी x का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आने वाला है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं x की वैल्यू निकालने की, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, सुनिए। अच्छा वो सवाल आपने देखा, a किसी काम को 15 दिन में करता है। क्लास 1 का सबसे पहले इजी वाला सवाल, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं बीच में। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, माना कि x। क्लास को रिपीट कर करके देख सकते हो आप लोग, है ना। ए 15 दिन में करता, बी 30 दिन में करता, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, x। ये सबसे पहला सवाल था टाइम एंड वर्क की पहली क्लास का। समझ आई बात। इसमें हम क्या करते थे, 15 और 30 का एलसीएम लेते थे। 15 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। ये 30 को क्या बनाते थे हम, वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। पता है ना फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। बोलो क्लियर है इतनी सी बात। इसके बाद ए क्या है यहाँ पे, ए की एफिशिएंसी, बी क्या है यहाँ पे, बी की एफिशिएंसी। ए क्या है, ए की एफिशिएंसी, बी क्या है, बी की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। क्लियर। तो 15 दूनी 30 ना, 30 को बैलेंस करना है तो टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो ए का वैल्यू 2 आएगा। 31 सा 30, तो बी का वैल्यू 1 आएगा। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 यहां रखेंगे, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 यहां रखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं, 2 सेकंड, है ना, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 2 + 1 3x आएगा कि नहीं आएगा। 3 × x बराबर 30, तो x की जगह 10 लेगा कि नहीं लेगा। बताओ ये चीज हमने सीखी थी कि नहीं सीखी थी, सीखा था इतना हमने, है ना। अब इसी मेथड को थोड़ा सा यूज करो जरा। क्या हम इस गेम में यही वाली मेथड इस गेम में लगा सकते हैं क्या। इसको छोड़ो ना, इसके बिना ही हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि ये मेथड हम लगाते हैं यहां पे, तो इसके बिना x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो लेते हैं एलसीएम। यहां 3 लोग हैं, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और आदमी। 12, 24 और 24/11 का एलसीएम 24 आएगा। तो ये वर्क 24, ये वर्क 24, ये वर्क 24, तो इसको भी क्या ले लेंगे, 24, है ना। क्योंकि वही वर्क इन तीनों से एलसीएम निकाला 24, लेकिन इसके सामने भी 24, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये 24 तो ये भी 24 हो जाएगा, है ना। समझे कि नहीं समझे बात को। अब कंफ्यूजन ये होगा कि सर 12, 24, 24/11 का एलसीएम कैसे लें। तो जब भी ऐसा आए ना, ऐसा आए तो नीचे वाले को कंसीडर करो ही मत, बस ऊपर का एलसीएम ले लो। समझ आई बात। दूसरी चीज एक और मैं बता चुका हूं, काम कुछ भी मान लो, 24 की जगह 240 मान लो तो भी आंसर नहीं बदलेगा। 480 मान लो तो भी आंसर नहीं बदलेगा। काम कुछ भी मान लो, आंसर नहीं बदलेगा। पहली क्लास में बता चुका हूं। लेकिन एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन गुणा भाग
इजी हो, सरल हो। समझ आ रही बात है ना? तो 24/11 में सिर्फ ऊपर के 24 को मान के भी एलसीएम ले लोगे तो काम तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस 11 को मत छेड़ो। समझ आ रही बात? ये हमेशा पूरे टाइम एंड वर्क टॉपिक में ध्यान रखना। जब भी फ्रैक्शन में टाइम आए और एलसीएम लेना तो नीचे वाले को एलसीएम के लिए कंसिडर मत करो, एलसीएम का गणित मत भिड़ाना। बस मैं जो बोल रहा हूं कर लो यहाँ पे, क्योंकि काम कुछ भी मान सकते हैं ना। तो नीचे वाले को हमेशा छोड़ दो, ऊपर वाले को ध्यान में रख के एलसीएम लेना। समझ आई बात? आगे आगे जैसे जैसे आएगा मैं बताते जाऊंगा। क्लियर? 24 24 24 24, ठीक है। तो अब देखिए 12 दूनी 24 ना, फर्स्ट की एफिशिएंसी 2 आएगी। 24 1 जा 24, 24 सेटल करना है ना। 24/11 में m की जगह क्या रखेंगे? 24 आए 11, m की जगह 11 रखोगे तभी 11 11 कट के 24 बैलेंस होगा कि नहीं होगा? आ गई एफिशिएंसी। पहले पुत्र की एफिशिएंसी 2 है, दूसरे पुत्र की एफिशिएंसी 1 है, आदमी की एफिशिएंसी 11 है। लेकिन x का वैल्यू, जैसे यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए a और b का एफिशिएंसी चाहिए था कि नहीं चाहिए था, जो यहाँ से आया था, वैसे यहाँ इस x का वैल्यू निकालने के लिए इसका एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या इस आदमी का एफिशिएंसी यहाँ से मिला? क्या थर्ड का वैल्यू यहाँ से मिला? नहीं मिला। इसीलिए ये दिया गया है ताकि इसका यूज करे यहाँ पे और x का वैल्यू निकाले। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या सिर्फ इस डेटा के बेसिस पर x का वैल्यू आना संभव हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस चीज का वैल्यू चाहिए उसका जिक्र इन तीनों में है ही नहीं, तो इसका वैल्यू इधर से मिला ही नहीं। तो रखेंगे कि जब तक थर्ड का वैल्यू नहीं रखेंगे, तीसरे पुत्र का एफिशिएंसी नहीं रखेंगे, तब तक x का वैल्यू आएगा क्या 24 बैलेंस करने के पर्पस से? बिल्कुल नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर इतनी सी है ना? ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ ये दिया गया है। अब एक नई चीज आज से हमें सीखनी है टाइम एंड वर्क में, है ना। क्लास 2 में हमने क्या सीखा था कि भैया क्लास 1 में क्या था? ये क्लास 1 थी हमारी कि इक्वेशन बनाओ, वहीं से एफिशिएंसी निकाल के वहीं लगाओ, क्लास 1। क्लास 2 में क्या सीखा कि भैया एफिशिएंसी अलग से दी जाएगी, यहां से एफिशिएंसी निकाल के यहां लगाओ। लेकिन क्लास 3 में अब क्या है? क्लास 3 में ये नया है कि 2 जगह एफिशिएंसी दी जाएगी, इक्वेशन में भी और अलग से भी। दोनों की एफिशिएंसी को आपस में सेट करोगे। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। क्लास 3 में आज हम क्या नया सीखेंगे, क्या गेम खेलेंगे? अलग से भी एफिशिएंसी दी जाएगी और जो इक्वेशन बनेगी वहां से भी एफिशिएंसी निकलेगी। दोनों जगह की एफिशिएंसी को आपस में सेट करोगे तब सवाल होगा। तो आज की क्लास का की पॉइंट आपको समझ में आ गया। दोनों जगह की एफिशिएंसी को मिलाओगे तब जाके सवाल की सेटिंग जमेगी। क्लियर? अब देखिए आपको चाहिए थर्ड का वैल्यू। अच्छा आप बता दो क्या थर्ड का वैल्यू यहां से मिल रहा? आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा। तीनों मिला के 1 रुपया है, तीनों मिला के 1 रुपया। 1 रुपये में से थर्ड क्या कितना है? क्या आप थर्ड का सेपरेट वैल्यू सिर्फ इस बेस पे निकाल सकते हो? नहीं। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो क्या थर्ड का वैल्यू केवल यहां से आ जाएगा? नहीं। जो हमें चाहिए उसका वैल्यू क्या केवल यहां से आ जाएगा? नहीं। जो हमें चाहिए क्या उसका वैल्यू केवल यहां से आ जाएगा? नहीं। तो उसका वैल्यू न तो केवल यहां से आ रहा, इसका वैल्यू न तो केवल यहां से आ रहा, यानी कि दोनों को कंबाइंड करोगे, एक प्लेटफॉर्म पे सेट करोगे तभी उसका वैल्यू आएगा। समझ में आया? ये कहानी आज के सवालों की। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब सुनो, अब हम सेट करेंगे। भीड़ भाड़ इसको हटा देते हैं पूरा, है ना। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि देख ही रहे आप लोग तो, है ना। 2 रिलेशन आपस में एक तब होते जब दोनों में कुछ कॉमन हो। 2 चीजें आपस में मिलती कब हैं? जब दोनों में कुछ कॉमन हो। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है? आदमी। यहां वही आदमी की एफिशिएंसी 11 है, वही m का वैल्यू यहां 11 है, वही m का वैल्यू यहां पे 1 है। दोनों को बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ मेरे को। दोनों को क्या होना चाहिए? दोनों को इक्वल होना चाहिए। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी इतनी सी बात है ना। क्लियर? अच्छा क्या कॉमन है दोनों में? क्या फर्स्ट का वैल्यू यहां 2 है? क्या यहां फर्स्ट का वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल? नहीं। तो फर्स्ट कॉमन नहीं है, फर्स्ट के बेसिस पर सेट नहीं होंगे दोनों। सेकंड का वैल्यू यहां पे 1 है, क्या सेकंड का वैल्यू यहां पे सेपरेटली अवेलेबल है हमारे पास? नहीं। तो सेकंड के बेसिस पर भी दोनों प्लेटफॉर्म सेट नहीं होंगे। m का वैल्यू 11 है, यहाँ m का वैल्यू 1 है। m आदमी एक ऐसा है जिसका वैल्यू इधर भी सेपरेट गिवन है, इधर भी सेपरेट गिवन है। तो m को इक्वल करते हुए दोनों प्लेटफॉर्म सेट हो जाएंगे। ऐसा रेशियो में होता है, जिसको नहीं पता। m यहाँ 11 है तो यहाँ भी m 11 कर लूँ क्या? ये कर लिया 11। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो क्वेश्चन सॉल्व होना ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। 2 जगह की एफिशिएंसी को आपस में सेट करना। क्लियर? इतनी बातें नहीं भी करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं आएगा। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए चलिए बात करते हैं ना। तो क्लियर? तो तीनों मिला के 11 है क्या? हमें थर्ड का वैल्यू चाहिए। अब देखो थर्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना। अच्छा फर्स्ट का वैल्यू 2 है क्या?
फर्स्ट का वैल्यू 2 है क्या, तो 11 में से फर्स्ट का वैल्यू 2 हो जाएगा क्या, फर्स्ट का वैल्यू 2 है तो ये 11 में से फर्स्ट का वैल्यू 2 हो जाएगा। सेकंड का वैल्यू 1 है क्या, तो सेकंड का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 11 में से 3 गया, 11 में से 2 और 1 3 गया, तो बताइए 8 बचा कि नहीं बचा। थर्ड का एफिशिएंसी 8 आया कि नहीं आया, थर्ड का एफिशिएंसी क्या आ गया 8, खत्म हो गया सवाल। मतलब मैंने आपको पहली क्लास से मैं गाना गाते हुए आ रहा हूँ, पहली क्लास से मैं कथा कहानी सुनाते हुए आ रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क में केवल और केवल क्या चैलेंजिंग होता है, एफिशिएंसी कितनी जल्दी खींच सकते हो सवाल से, कितनी जल्दी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, सवाल के अंदर जाकर कितनी जल्दी एफिशिएंसी निकाल के बाहर ला सकते हो। समझ में आ रही बात, जितनी जल्दी थर्ड की एफिशिएंसी निकाली उतनी जल्दी आंसर आया कि नहीं। अब ईमानदारी से बताओ क्या सॉल्यूशन बड़ा दिख रहा है, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन है कि नहीं, यहाँ से वहाँ तक एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आ रही बात है ना। ठीक है, तो 8 × x = 24, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू 3 आएगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। 8 × 24 ना, तो x का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर थर्ड का वैल्यू 8 है, 8x = 24, 8x = 24, तो बताओ x का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात, जो मैंने कहा उसको रिपीट करके देखना है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से ले सकते थे, हमारी सेकंड मेथड क्या कहती है कि जो निकालना है, निकालना क्या है वहां से सवाल इनिशिएट करो। सेकंड मेथड क्या कहती है, निकालना क्या है वहां से इनिशिएट करो। तो क्या निकालना है हमें ये निकालना है कि तीसरा पुत्र अकेला कितने टाइम में करेगा, यही निकालना है ना। सवाल में ढूंढो क्या निकालना, तीसरा पुत्र अकेला कितने टाइम में करेगा। अब आप जानते हो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता, क्योंकि आप जानते हो कि भैया एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है, तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, तो थर्ड पुत्र कितने टाइम में करेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर। चलिए तो वर्क ढूंढने चलते हैं, एफिशिएंसी ढूंढने चलते हैं, समझ आई बात क्लियर। अब आप इतना तो जानते ही हो कि 2 प्लेटफॉर्म लेने पड़ेंगे, हम दोनों को आपस में सेट करना पड़ेगा। क्लियर, तो चलिए जहां से वर्क हो रहा है, जहां से वर्क कहां से मिलेगा, जहां सवाल में वर्क हो रहा है वहीं से वर्क मिलेगा ना। कहां वर्क हो रहा है, पहला पुत्र कर रहा है 12 दिन में, है ना, दूसरा पुत्र कर रहा है 24 दिन में, और आदमी कितने में कर रहा है 24/11 में। बोलो कर रहा कि नहीं कर रहा है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं, है ना। एफिशिएंसी है ना, तो चलिए वर्क ढूंढना है, तीसरे को काम क्या करना है, काम का वैल्यू और तीसरे की एफिशिएंसी, 2 चीजें मिल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। चलिए तो सवाल में क्या दिया है, पहला पुत्र काम को 12 दिन में करता है, दूसरा 24 डेज और तीसरा 24/11 डेज। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है ना। तो इनका एलसीएम लेके काम बना ले क्या, चलो लेते हैं एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम 24 आएगा क्या, तो बताओ वर्क का वैल्यू 24 मान लिया क्या हमने, तो लिख दूं वर्क 24। जो काम पहला पुत्र करेगा 24, वही काम दूसरा भी करेगा, वही काम आदमी भी करेगा, वही काम इससे भी करवाना है, तो हमने एलसीएम लेके काम 24। यही चीज़ है यार, ले दे के किधर से ही कान पकड़ो, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ठीक है, तो बता यही चीज़ हो गई ना, पहला 12 दिन में, दूसरा तीसरा आदमी 24/11 दिन में, तीनों का एलसीएम 24 आ गया, 24 आ गया है ना। अब आप जानते हो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता कि नहीं होता, तो 12 में किसका गुणा करें 24 बैलेंस हो जाए 2 का, तो बताइए एफिशिएंसी 2 आएगी क्या फर्स्ट की, जैसे 12 दूनी 24। इसी चीज को आप ऐसे कर सकते हैं, समझ आ रही बात वही है, कोई फर्क नहीं है ना, वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ठीक है, 12 दूनी काम 24 माना ना हमने, तो वही 24 काम यहाँ पे आ जाएगा सीधे, है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, 24 24 1 = 24, दूसरे की एफिशिएंसी 1 आएगी, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, तो 12 टाइम में 2 एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 24। 24/11 में किसका मल्टीप्लाई 24 आए, ऑब्वियसली 11 का। 24/11 में किसका मल्टीप्लाई करो कि भैया 24 आए, ऑब्वियसली 11 का ही करोगे, तभी तो 11 11 कट के 24 आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट है ना। तो बताइए एफिशिएंसी 11 आई कि नहीं आई। क्लियर। अच्छा आपको क्या चाहिए, थर्ड की एफिशिएंसी चाहिए ना, आपको क्या चाहिए बताइए, थर्ड की एफिशिएंसी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बोलो समझ रहे हो मेरी बात को, क्या थर्ड की एफिशिएंसी यहाँ पे मिली, हमें नहीं मिली। पहले पुत्र की एफिशिएंसी, दूसरे की एफिशिएंसी, आदमी की एफिशिएंसी, थर्ड पुत्र की एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, इसलिए रिलेशन दिया दूसरा वाला। क्या रिलेशन है दूसरा वाला, कि आदमी की क्षमता तीनों पुत्रों की मिलाकर के क्षमता के बराबर है, ये 1 तो ये भी 1, ये एफिशिएंसी दी गई है ना। अब यहाँ की जो एफिशिएंसी है, ये पहले पुत्र की, दूसरे की और आदमी की, और ये जो एफिशिएंसी है, इन दोनों को आपस में सेट करेंगे। क्या कॉमन है, आदमी कॉमन, यहाँ आदमी 11 है तो यहाँ भी आदमी 11 कर ले, हो गया सेट, खत्म काम। अब देखो पहले पुत्र की, तीसरा चाहिए, तीसरे को खींच के निकालना अंदर से, तो पहले पुत्र की एफिशिएंसी 2 है तो 11, तीनों की मिला के एफिशिएंसी 11 हो गई, कि 11 में से पहले पुत्र की 2 है, पहले पुत्र की 2, दूसरे की 1 है,
दूसरे की क्या है 1 है ना, और तीसरे की क्या है 11 में से 2 और 1 3 गया, तीसरे की एफिशिएंसी 8 है कि नहीं ये बताइए, है ना। तीसरे की एफिशिएंसी 8, 24/8 कितना आएगा 3। तो बताइए तीसरा पुत्र काम को 3 समय में करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा दोनों चीज़ें समझ में आई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। मैं अगले सवाल पर जा रहा हूँ। क्या चीज़ मैंने यहाँ से सीखी फिर मैं एक बार बताऊँगा, 2 जगह की एफिशिएंसी को आपस में सेट करना। समझ आई बात। तो आज के सवाल क्या डिपेंड करेंगे, 2 जगह की एफिशिएंसी 2 अलग अलग स्थान पर दी जाएगी, उनको आपस में मिलाना। समझे। चलिए अगले सवाल पे आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मिटाऊं इसको आराम से, है ना, कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से क्लास को रोक के नोट्स बना लें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2 चीज़ें हैं, है ना, एक इक्वेशन और एक एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी दी गई है ना। इन 2 टुकड़ों में सवाल को तोड़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है आपको वो है आपकी मेन शीट का पहला सवाल, सॉरी 1 मिनट, हाँ मेन शीट का पहला सवाल, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा अगला सवाल है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ के दिखाता हूं। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम को पूरा करते हैं कि 3 आदमी है ए बी और सी, ये 3 आदमी ए बी सी कुछ इस तरीके से काम को करते हैं कि ए सभी दिनों में काम करता है, जितने भी दिन काम हो रहा है ए सारे दिनों में काम कर रहा है बेचारा। ए ऐसा है जो काम स्टार्ट होने से एंड तक ए मजदूर लगा हुआ है, एक छुट्टी भी नहीं मारी उसने, ऐसा। तो 3 आदमी ए बी सी, 3 मजदूर किसी काम पे 3 मजदूर लगाए होंगे, वो 3 मजदूर ए बी सी काम को किस प्रकार कर रहे हैं कि भैया ए सभी दिनों में काम करेगा, सभी दिनों में स्टार्ट से एंड तक पूरे समय ए काम करेगा। बी सिर्फ पहले और दूसरे दिन काम करेगा, बी मक्कार है, बी केवल पहले और दूसरे दिन काम करेगा, और सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है, ऐसा। बेचारा ए सभी दिन काम करेगा, है ना, ए सारे दिन काम करेगा, ठीक है। बी पहले और दूसरे दिन काम करेगा, इधर लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, चलो, है ना। ए ऑल डेज काम करेगा, बी पहले और दूसरे दिन काम करेगा, और सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ए सारे दिनों में काम करेगा, स्टार्ट से एंड तक ए रहेगा कहानी में। बी सिर्फ पहले और दूसरे दिन काम करेगा, सी तीसरे चौथे 5वें दिन। तो इस भाषा से, इस लैंग्वेज से हमें यह पता चला कि वो सारे दिनों की संख्या 5 रही होगी। क्या बोला, ए सारे दिन का, ए बी सी तीनों ने काम कुछ यूं किया कि ए सारे दिनों में काम किया, ऑल डेज काम किया ए, बी सिर्फ पहले दूसरे दिन, सी तीसरे चौथे 5वें दिन, खत्म। यानी कि इसका इंटेंशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ डेज 5 दिन में काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो कहने का मतलब ए पूरे 5 दिन काम किया, ए जो है वो पूरे 5 दिन काम किया, प्लस बी जो है वो 2 दिन काम किया, पहले दिन दूसरा दिन, यानी कि बी टोटल 2 दिन काम किया कि नहीं किया। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। और सी 3 दिन काम किया, सी इंटू 3, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप लोगों को समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। इसको और थोड़ा इधर कर लेते हैं, है ना, एफिशिएंसी जो दी गई है ना उसको और थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये पॉइंट 2 हम इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट इज वर्क, ये काम हुआ इस प्रकार से। बोलो समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, है ना। ये काम हुआ यहाँ पर इस प्रकार से, ए पूरे 5 दिन काम किया, बी पहले 2 दिन और सी 3 दिन, है ना, इस प्रकार से काम हुआ। तो ए एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, थोड़ा काम ए ने किया, प्लस बी 2 दिन किया, बी की एफिशिएंसी इन टाइम रिजल्ट इज वर्क, सी की एफिशिएंसी इन टाइम रिजल्ट इज वर्क। इस प्रकार ये काम का पैटर्न पहले सेंटेंस में बताया गया। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। आगे, है ना, आगे बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही काम करता जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। ये क्षमताओं का प्रदर्शन है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। ये आपस में बराबर दिया है।
बी प्लस सी है ना, 2 दिन में उतना ही काम जितना ए अकेला 3 दिन में करता है ना। इफ बी एंड सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days। क्लियर, ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिन में करता है। क्लियर, तो यहां से आप देखेंगे बी प्लस सी से ए का रेशियो 3:2 आएगा क्या? ये एफिशिएंसी आ गई बी प्लस सी से ए की, क्या आ गई है? बी प्लस सी से ए की एफिशिएंसी आ गई जो हमारे काम आएगी। समझ में आई बात? अच्छा, इसको ऐसा कैसे करेंगे आप जानते कि नहीं जानते? ए को यहाँ लाओ, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? बी प्लस सी बाय ए बराबर 3/2। इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बाई 2 और ए नीचे आ जाएगा, तो बी प्लस सी बराबर 3 हो गया और ए बराबर 2 हो गया। बी प्लस सी बराबर 3, ए बराबर 2। समझ में आया कहाँ से आया है ना? और एक ये दिया, और आगे चलते हैं क्वेश्चन में, है ना? ठीक है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी एंड सी बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में करते हैं? बी एंड सी बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में करते हैं। बी एंड सी बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में करते हैं। अच्छा, ऊपर तक दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इसको, है ना? ठीक है, चलो कोई इश्यू नहीं, है ना? क्या बोला है? बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में करते हैं। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। आप देखो, वही काम का पैटर्न सबसे पहले सवाल में ऐसा बताया गया, फिर लास्ट में क्या बोला कि बी प्लस सी बिना, जबरदस्ती बोला गया बिना ए की सहायता से। अरे बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं सब बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? बी प्लस सी बिना ए की सहायता के 6 दिन में करता है। बिना ए की सहायता के मतलब बी प्लस सी खुद कर रहे हैं 6 दिन में, है ना? तो ये काम सेम काम है ना, उसी काम को बी प्लस सी कर रहे हैं 6 दिन में। ठीक है, तो तीनों अलग अलग कितने समय में करेंगे? तीनों अलग अलग कितने समय में करेंगे ये हमें निकालना है। समझ आई बात? तीनों अलग अलग, यानी कि ए अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने समय में करेगा, ये हमें निकालना है। समझ आई बात? तो चलिए बात करते हैं, है ना? ठीक है, पहले इक्वेशन बेसिस पर बता देता हूं मैं आपको, फिर इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैं आपके सामने रखूंगा, है ना? तो देखिए, ए अकेला कितने टाइम में करता है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं ए इंटू एक्स, ए एक्स टाइम में, बी करता है वाई टाइम में, और सी करता है जेड टाइम में। क्लियर, ये सब बराबर है। ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 ये एक इक्वेशन बन गया। 5 सर्कल वाला इक्वेशन बना के नहीं बना? बोलो, बना के नहीं बना? अब सुनना मेरी बात, यदि ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूँ तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यदि ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूँ तो बताइए एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो ये एफिशिएंसी दी, यहाँ से एफिशिएंसी उठा के यहाँ पुट कर दें। चलिए पुट करते हैं। बी प्लस सी का वैल्यू 3 है, ये समझ गए आप बात को? ये पहला स्टेटमेंट क्लियर है? क्लास को फिर पीछे जाके देख लो एक बार, है ना? बी प्लस सी कितने टाइम, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 3। क्लियर, ए की जगह क्या पुट कर दूंगा? 2। ए की जगह पुट कर दूंगा 2। क्लियर, तो ये 18 आ जाएगा क्या? देखो ये 18 आ जाएगा क्या? बराबर में ये पूरा 2x आ जाएगा क्या? है ना? ये 18 आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा, लेकिन ये b इंटू वाई ही रहेगा और ये c इंटू जेड ही रहेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? क्लियर, आराम से, इजी है ना? b प्लस सी का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू क्या है? 2। क्लियर, इतनी सी बात है ना? थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, इस लेवल तक के क्वेश्चन एसएससी में अभी तक नहीं आए। एसएससी मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, नहीं आए, है ना? ठीक है, बैंकिंग में आ सकते हैं, है ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो बी प्लस सी का वैल्यू 3, 3 6 18 आएगा, ए का वैल्यू 2, 2x आएगा, है ना? बी वाई वैसा का वैसा, सी जेड वैसा का वैसा। अब इसको एक बार इसके बराबर रखोगे, एक बार इसके बराबर रखोगे, एक बार इसके बराबर रखोगे। जब इसको इसके बराबर रखोगे तो x का वैल्यू 9 आएगा क्या? यानी कि a कितने टाइम में करेगा वो तो आ गया। सुनो मेरी बात, a कितने टाइम में करेगा वो आ गया कि नहीं आ गया? x का वैल्यू 9, लेकिन b, ये y का वैल्यू आ पाएगा क्या? जब तक b की एफिशिएंसी पता नहीं चलेगी तब तक इसके बराबर रखने पे y का वैल्यू आएगा नहीं। जब तक c की एफिशिएंसी पता नहीं चलेगी इसको इसके बराबर रखने पे z का वैल्यू आएगा नहीं। यानी कि कहने का मतलब x का वैल्यू तो आ गया, है ना? y का वैल्यू नहीं आएगा, अभी z का वैल्यू भी नहीं आएगा। कब आएगा? जब b और c की एफिशिएंसी पता चलेगी। अच्छा, b और c दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 है क्या? यदि 3 में से, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि 3 में से ये पता चल जाए कि b और c की एफिशिएंसी अलग अलग कितनी है, यदि 3 में से ये पता चल जाए कि b और c की एफिशिएंसी अलग अलग कितनी है, यदि 3 को तोड़ लें तो बस हो जाएगा काम, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? मैं आपके सामने क्वेश्चन को इजी करके रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर,
इक्वेशन और एफिशिएंसी, बस खत्म सवाल। इतना सा काम कर रहा हूं ताकि बहुत इजी लगे क्वेश्चन आपको, है ना। इसको दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, क्लियर है ना। ये जो इक्वेशन बनाते ना, ये इक्वेशन थोड़ा सा ऑड लगता है, दिखने में थोड़ा ऑड लगता है। अभी मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट लगेगा आपको, है ना। दिखने में ऑड लगता है क्योंकि 5-5 सर्कल आ गए लाइन में, लेकिन देखो एक ही लाइन और दो लाइन में खत्म भी तो हो गया ना आपका सवाल, है ना। तो बी और सी को अलग अलग करना है हमें 3 में से। अब बी और सी को अलग अलग कैसे करें, देखो मैं आपको बताता हूँ। बी और सी को अलग अलग कैसे करोगे आप लोग। अच्छा एक काम करो ज़रा, है ना, ये x बराबर 9 तो आ ही गया हमारा, है ना, x बराबर 9। अच्छा क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5a, क्या लिख सकते हैं आप इसको 5a प्लस 2b प्लस c प्लस c, कैसा लिख सकते हैं इसको, इसके बराबर कर दो। जैसे ये पूरा 18 आया ना, ये पूरा मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सर्कल है, वो 5 सर्कल आ गए कि नहीं आ गए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, क्लियर है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना, 2b और 3c, 2b 3c को 2b प्लस c और एक c साइड में रख दो, इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझदार हो, है ना, इतने तो आप लोग, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब b प्लस c का वैल्यू कितना है, 3 है क्या। तो अब सुनिए मेरी बात, b प्लस c का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप 3, b प्लस c का वैल्यू यहां क्या पुट कर दीजिए 3, और a का वैल्यू कितना है 2, तो a का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 2, है ना। और आप ले लीजिए एक बार इसके साथ इसको 18 को, है ना, इसके साथ किसको लेंगे 18 को। यदि इसके साथ आप 18 को लेंगे तो c का वैल्यू निकल आएगा, यहाँ से देखो आप, c का वैल्यू 2 आएगा। अच्छा है 10 हो जाएगा क्या, 5 2 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा प्लस c। तो आप देखो ना 16 प्लस c बराबर 18, 16 प्लस c बराबर 18, 18 में से 16 जाके घटेगा, c बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा। आराम से क्लास को रोक कर देख लेना, है ना। तो बताइए c का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया, बोलो c का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया। तो 3 में से यदि c 2 है तो b1 बचा कि नहीं बचा, सवाल खत्म हो गया। 3 में से यदि c 2 है तो बताइए b1 बचा कि नहीं बचा। ये जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका थोड़ा सा आपको इरिटेट किया होगा हल्का सा, अरे यार मज़ा नहीं आया, ठीक है। अभी एक और तरीका इसका बताऊं, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही इक्वेशन और वही एफिशिएंसी के बेसिस पर मैं आपको ये सवाल करके दिखा रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, थोड़ा सा रियल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, समझ आई बात, क्लियर है ना। ये जो टाइप फर्स्ट है ना हमारा, अभी हम टाइप फर्स्ट पे ही काम कर रहे हैं, और टाइप फर्स्ट टाइम एंड वर्क का सबसे टफ वाला पार्ट है। पार्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन टाइप फर्स्ट में मैंने टफ क्वेश्चंस दिए हैं, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो समझ में आया क्या किया मैंने आप लोगों को, है ना। ए बी सी तीनों अलग अलग कितने टाइम में करेंगे, तो ए माना x टाइम में करेगा, बी वाई में, सी जेड में। तो b का वैल्यू 1 रख दो, c का वैल्यू 2 रख दो। b का वैल्यू क्या रख दूँ यहाँ पर 1, b का वैल्यू यदि 1 रखूँगा तो 1 इंटू वाई आ जाएगा ये। c का वैल्यू, b का वैल्यू 1 रखेंगे, c का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो बताइए 2 इंटू जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये, है ना। तो ये सी जेड की जगह 2 इंटू जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको इसके बराबर रखोगे तो बताइए y का वैल्यू 18 आ जाएगा और z का वैल्यू 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन x बराबर 9 आएगा, इसको इसके बराबर रखोगे y बराबर आपका 18 आएगा, और इसको इसके बराबर रखोगे z बराबर क्या आएगा 9। तो ए बी सी तीनों अकेले अकेले पूरा काम 9 18 9 टाइम में करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। आराम से रिपीट करके देखना। अब मैं इसका एक स्मार्ट अप्रोच बता देता हूँ आपको, जो स्मार्ट अप्रोच इसका हो सकता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग, है ना, क्या है कहानी, सुनिए। जहां काम हो रहा है वो इक्वेशन में आएगा, जहां एफिशिएंसी दी गई है वो इधर पे आएगा, है ना। इसको बने रहने दो ऐसा ही, ठीक है ना। अब दूसरी मेथड हमारी कौन सी है, दूसरी मेथड वो है कि निकालना क्या है, निकालना क्या है, वहां से सेकंड मेथड स्टार्ट होती है क्या, सेकंड मेथड कहां से स्टार्ट होती है, निकालना क्या है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये मैं इक्वेशन बना बना के बता रहा हूं आपको, लेकिन यदि मैं इस क्वेश्चन को करता ना तो मैं सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को प्रीफर करता। सेकंड मेथड के रास्ते क्वेश्चन को ले जाना इजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेकंड मेथड में सबसे पहले जब निकालना क्या है वहां से स्टार्ट करते हो ना, तो तुरंत पता चल जाता आपको किस किस चीज की जरूरत है, उसको ढूंढते हो आप और सीधे रखते हो। समझ आ रही बात है ना। दोनों तरीकों में फर्क कुछ नहीं है, है ना। चलिए सेकंड मेथड पे आता हूं। तो तीनों अकेले अकेले काम को कितने टाइम में करेंगे, ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, सी कितने में करेगा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात है ना। ये जो मेन शीट है ना, जिस मेन शीट के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, सारे टफ क्वेश्चन मैंने मेन शीट में ट्रांसफर किए हुए हैं, और इजी क्वेश्चन मैंने कहाँ ट्रांसफर किए, प्रैक्टिस शीट में, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सके। समझ में आ रही बात है ना। चलिए तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क ऑन एफिशिएंसी। चलो तो वो तो पता ही अभी जो लिखा था
कि ए सारे दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है और सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है ना। तो कहने का मतलब ए सारे दिन यानी कि पूरे 5 दिन, अभी बताया था मैंने आपको है ना, ए सभी दिनों में काम करता, क्वेश्चन को पढ़ो, यानी कि ए पूरे 5 दिन काम करेगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम 5 है, यानी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम दोनों हो गया कि नहीं हो गया इसमें ना। ए सभी दिन काम करेगा। अब सबसे पहली बात ये है, आप सुनो मेरी बात, सबसे पहले वर्क पता करना, वर्क क्या है। तो जहाँ से वर्क हुआ है वहीं से ना वर्क पता चलेगा, समझ में आ रही मेरी बात। सबसे पहले आपको वर्क पता करना, वर्क क्या है। तो जहाँ सवाल में काम हुआ होगा वहीं से काम का वैल्यू पता चलेगा। काम कहाँ हुआ है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ोगे, क्वेश्चन में लिखा है ABC तीनों ने मिलकर कुछ इस तरीके से काम किया। जहाँ काम हुआ है सवाल में वहीं से तो काम का वैल्यू मिलेगा जो यहाँ पुट करेंगे, समझ में आ रही बात। तो कहाँ हुआ सवाल में काम, लिखा हुआ स्टार्टिंग क्वेश्चन की क्या है कि ABC तीनों कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि ए सभी दिनों में काम करता, बी पहला दूसरा दिन, सी तीसरा चौथा पांचवें दिन, यानी कि वो सारे दिन। सवाल का बताने का मतलब है 5 दिन, वो सारे दिन कितने दिन है, 5 दिन। क्लियर। तो ए पूरे 5 दिन करेगा है ना, बी 2 दिन करेगा, तो 2 भी लिख लो इसको। अरे यार आप एफिशिएंसी इनटू टाइम ए इंटू 5 लिखोगे तो ए इंटू 5 5 ही हो गया ना, वो बी इंटू 2 तो 2 भी हो गया वो, प्लस ये तीसरे चौथे पांचवें दिन 3 दिन किया तो 3C, ये काम कंप्लीट हो गया क्या। इसी काम को B + C 6 दिन में कर रहे हैं, लास्ट में लिखा हुआ है, आप देखो इसी काम को B + C 6 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ। लिखा हुआ ना लास्ट में कि B और C बिना ए की सहायता के 6 दिन में करते हैं, लिखा हुआ कि नहीं लिखा। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। यहाँ भी एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी रिजल्ट इज वर्क। वही वर्क। तो जहाँ वर्क हुआ है वहीं से वर्क का वैल्यू मिलेगा। तो आप बताओ यहाँ से आपको वर्क का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ से भी वर्क का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को। अब B + C का 2 दिन का काम एक या 3 दिन के काम के बराबर है, क्षमता बताई गई है। तो यहाँ से B + C से ए की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2, तो B + C का वैल्यू रख दो 3। B + C का वैल्यू यदि आप यहाँ पे 3 रखते हो तो देखो जरा वर्क का वैल्यू 18 आ जाएगा क्या। तो वर्क रख दे तीनों में 18। बोलो समझ रहे हो बात को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो B + C का वैल्यू 3 है तो 3 6 18, तो वर्क 18। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या मेरी इतनी सी बात को, है ना। वर्क कितना आएगा 18। अब हमें चाहिए एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, बी की, सी की एफिशिएंसी। अच्छा ए की एफिशिएंसी तो पता है 2, बी और सी की एफिशिएंसी मिल जाए, काम हो जाए। तो 3 में से बस हमें बी और सी को अलग अलग करना है क्या। 3 में से हमें बी और सी को अलग अलग करना है कि नहीं करना है, बताओ मेरे को जरा। समझ रहे हो बात को। तो बस बी और सी की एफिशिएंसी रखोगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेथड नॉर्मली थोड़ी अच्छी दिखती है कि निकालना क्या है सीधे ही पता चल जाए, क्या क्या निकालना है तो ढूंढ के वहां से डालो यहाँ पर। समझ में आ रही बात है ना। चलिए तो अब बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी क्लियर। तो चलिए निकालते हैं बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, है ना। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 5A + 2B + C + C बराबर B + C × 6। बोलो इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते आप, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, B + C का वैल्यू 3 रख दो, A का वैल्यू 2 रख दो पूरे में। जहाँ जहाँ B + C वहाँ पे क्या रखोगे आप 3, और जहाँ जहाँ A है वहाँ 2 रखोगे। जहाँ जहाँ B + C का वैल्यू 3, A का वैल्यू 2 इस पूरे में रख दिया मैंने। तो देखो 10 + 6 + C बराबर 18। तो आप ही बताओ C बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो बस 3 में से C ले गया 2 तो B के पास बचा 1, तो C ले गया 2 तो B के पास 1। तो बताइए ये आंसर आएगा 9, है ना। A कितने टाइम में करेगा 9 में, B कितने में करेगा 18 में, और C कितने में करेगा 9 में। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात। क्लियर है सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो वही इक्वेशन वही एफिशिएंसी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इसको, है ना। क्लास को रोक के आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन शीट का सवाल नंबर 8, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो इसको मिटा देता हूं मैं। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इसको मैं सेकंड मेथड से पहले करूंगा, सेकंड मेथड से, है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ता हूं एक बार।
क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, है ना। ABC किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ABC किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। आगे A, B and C फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। A, B and C फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। ABC किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। आगे आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु C ने बस 3 दिन काम किया, है ना। ABC फिर से स्टार्टिंग, ABC 10 दिन में काम को खत्म करते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ABC तीनों मिल के स्टार्टिंग से एंड तक 10 दिन तक किए, ऐसा नहीं है। ABC काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, मतलब मैंने 3 मजदूर हायर किए ABC, 3 मजदूर ABC हायर किए मैंने, उन तीनों को दिया काम कि लो भैया काम, ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ABC को मैंने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और 10 दिन की डेडलाइन दे दी। मैंने बोल दिया ABC को, भैया ABC आप तीनों ये पैसा लो, आप जानो, आप तीनों को 10 दिन में मेरे को काम करके देना है। अब आप तीनों मिल के काम करो, 1 घंटे एक काम कर रहा, दूसरे घंटे दूसरा काम कर रहा, कैसे भी काम करो आप, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये लो पैसा और 10 दिन में मेरे को काम खत्म चाहिए, आप 3 लोगों की जिम्मेदारी है ABC। समझ आई बात। बीमार हो, दुखी हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। ये है स्टेटमेंट कहानी का। तो इसमें लिखा होना चाहिए, या फिर लिखा भी नहीं हो तो भी इसका इंटेंशन यही है कि ABC किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि ABC ने मिलकर स्टार्टिंग से एंडिंग तक काम किया। समझ आ रही बात। क्योंकि क्यों ऐसा मतलब नहीं है, कब पता चलेगा, जब दूसरी लाइन पढ़ोगे तब, है ना। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर, अब वो 10 दिन, वो जो 10 दिन मैंने इनको ठेका दिया, 10 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो 10 दिन इनके कैसे बीते, एक एक क्वेश्चन करोड़ों का ध्यान रखना, है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन SSC में नहीं आए अब तक, ठीक है ना। हाँ सुनिए, है ना। तो मैंने 10 दिन का ठेका दिया, 10 दिन में वो 10 दिन इनके कैसे कटे, कैसे गुजरे, उसी का वृत्तांत बताया गया है कि वो 10 दिन कैसे कटे। अब सुनो वो 10 दिन की कहानी, कौन बीमार हुआ, कौन दुखी हुआ, लड़े झगड़े क्या करें, इन तीनों की 10 दिन की रामायण कथा आप सुनिए, कैसे 10 दिन कटे इनके। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, है ना, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु C ने बस 3 दिन काम किया। ये C मक्कारी मार दी C ने, C भाग गया। 10 दिन का ठेका था, आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद C भाग गया। C ने 3 दिन ही काम किया, लड़े झगड़े होंगे, मारा होगा बेचारे C को, A और B ने, C से ही, वो तो नाम ही C है उसका, है ना। तो A और B ने क्या किया होगा, C को मारा होगा, है ना, ठीक है। तो C भाग गया बेचारा, C ने बस 3 दिन काम किया, मतलब 3 दिन बीत गए, 3 दिन बाद C भाग गया। इन 3 दिनों में लिखा है, इन 3 दिनों में 37% काम हो गया। कितना? 37% काम हो गया इन 3 दिनों में, और बाकी काम A और B ने किया। अब समझना, क्वेश्चन का मतलब समझना, है ना। 10 दिन में से पहले 3 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, 3 दिन बाद C लड़ झगड़ के भाग गया, बाकी काम A और B ने किया। कहने का मतलब सवाल ये है कि बाकी काम A और B ने बचे हुए 7 दिन में किया ही होगा। ये सवाल का इंटेंशन है, ये आपको समझना है। ABC 10 दिन में काम को खत्म करते हैं। ABC फिनिशेस अ वर्क इन 10 डेज, है ना। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ABC ने तीनों मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद C भाग गया लड़ झगड़ के। समझ आई बात। और 3 दिन में इनका 37% काम हो गया। ये कहानी है। बाकी काम A और B ने किया। ये नहीं बोला बाकी काम A और B ने बचे हुए 7 दिन में किया, 10 दिन में से 3 गए, तो ऐसा नहीं बोला। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि ABC 10 दिन में काम खत्म करते हैं तो करते हैं। फिर यदि 10 दिन में काम खत्म करते हैं तो सीधी सी बात है, बाकी का काम A और B ने 7 दिन में किया होगा। समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात करो वे अलग अलग काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। मतलब ABC यदि अकेले अकेले पूरा काम करना चाहे तो कितने टाइम में कर सकते हैं, ये बताना है हमें। समझ में आ रही बात। क्लियर है ना। अगर दिया गया है, क्या दिया गया कि A का 5 दिन का काम B के 4 दिन के काम के बराबर, ये दिया है। समझ में आ गई कहानी। 10 दिन का ठेका दिया, पहले 3 दिन तीनों ने मिलकर किया, 37% काम पूरा हुआ, C भाग गया, बाकी काम बचे हुए 7 दिन में A और B ने किया। क्लियर। अब हमसे पूछा है कि ABC अकेले अकेले काम को कितने समय में करेंगे, तो अब सुनिए मेरी बात। सेकंड मेथड से मैं पहले करूंगा इसको, है ना। निकालना क्या है, सवाल शुरू कहां से होगा कि भैया निकालना क्या है ना। तो अब सुनिए मेरी बात। निकालना क्या है, निकालना ये है कि A अकेला काम को कितने समय में करेगा, B अकेला काम को कितने समय में करेगा, C अकेला काम को कितने समय में करेगा। तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। क्या टाइम किससे आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। अब सुनिए 37% काम, तो एक काम करता हूँ, वर्क को 100 मान लेता हूँ। वर्क को कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन की सिचुएशन देख के मैंने, क्योंकि 37% काम हो गया, तो काम को यदि 100 मान लेंगे तो 100 में 37 काम गया, 63 काम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्वेश्चन की सिचुएशन, कहानी और थोड़ा सा मेरा अनुभव
के आधार पे मैंने काम को क्या माना 100। एक इजी वैल्यू, काम कुछ भी मान सकते हो, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन की सिचुएशन देख के 100 मानोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, अब वो 10 दिन, पिक्चर देखिए आपने, वो 7 दिन, वैसे इस क्वेश्चन में वो 10 दिन, वो 10 दिन कैसे बीते? ऐसे बीते कि ABC तीनों ने मिलकर, ABC तीनों ने मिलकर 100 में से 37%, 100 का 37% यानी कि 37 काम कितने दिन में किया? 3 दिन में। मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना आप, है ना। ABC तीनों ने मिलकर 37% यानी कि 100 का 37 काम 3 दिन में किया कि नहीं किया? ये 37 क्या है? ये 37 क्या है? वर्क, और 3 क्या है? टाइम। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 37 क्या है? वर्क, और 3 क्या है? टाइम। क्लियर है इतनी सी बात? अब बताओ हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आएगी कि नहीं आएगी? बताओ ज़रा मेरे को। तब सुनिए मेरी बात, है ना। ABC तीनों ने मिलकर 100 का 37% यानी कि 37 काम 3 दिन में किया, तो 37 वर्क 3 दिन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम से एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? तो बताइए वर्क अपॉन टाइम से एफिशिएंसी आती कि नहीं आती? तो A + B + C की एफिशिएंसी 37/3 ही हो गई कि नहीं हो गई? अब 100 में से 37 गया तो कितना काम बचा? 63। ये 63 काम कितने दिन में? 7 दिन में। कौन किया? A + B, C तो गया ना, है ना। ये बचा हुआ 37 काम हो गया, बचा हुआ 63 काम बचे हुए 7 दिन में, बताइए A + B ने किया कि नहीं किया? बताओ ज़रा। तो आप भी देखो ज़रा, A + B की एफिशिएंसी 9 आ जाएगी क्या? यही कहानी है। 10 दिन, है ना, 10 डेज है। 10 दिन में से 3 दिन गए तो 10 दिन में 7 दिन बचे कि नहीं बचे? 10 डेज। 10 दिन में से 3 दिन गए तो बचाओ 7 दिन बचे कि नहीं बचे? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतनी सी बात आप लोग, है ना, क्लियर है? तो ये क्या है? 63 क्या है? वर्क। 63 है वर्क और 7 है टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम का वैल्यू एफिशिएंसी देगा कि नहीं देगा? तो A + B की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 9, है ना। और A + B + C की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 37/3। समझे कि नहीं समझे? अब देखो वर्क 100 है, तो वर्क तो तीनों में 100 आ जाएगा ना। आप यहाँ देखो, आपको केवल ABC की एफिशिएंसी बस चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे ही ABC की एफिशिएंसी यहाँ रखोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वर्क तो पहले ही मान लिया 100, तो वर्क तो भर ही 200, बस ABC की एफिशिएंसी निकालनी है इस कहानी से। जैसे ही ABC की एफिशिएंसी निकालोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग, क्लियर है ना। तो सबसे पहले देखिए A + B + C की एफिशिएंसी 37/3 आई कि नहीं आई? फिर से रिपीट करके देख लेना क्लास को। और A + B की एफिशिएंसी 9 आई कि नहीं आई? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। सवाल ने बोला कि ABC पहले 10 दिन में पहले 3 दिन ABC तीनों मिलकर 37% काम कर दिया, 37 काम, और बचा हुआ 63 काम, 100 में 37 गया, 63 काम 7 दिन में किया A + B ने, है ना। तो अब A + B + C की एफिशिएंसी 37/3 है। 37/3 में से A + B की एफिशिएंसी 9 है क्या? A + B की एफिशिएंसी 9 है। तीनों की मिला के 37/3 है। 37/3 में से A + B की एफिशिएंसी 9 गई, तो बताइए 37/3 में से आप 9 को माइनस करोगे तो C की एफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ जरा। 37/3 तीनों की मिला के 37/3 में से A + B की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो 37/3 में से A + B का 9 माइनस कर लो आप। 37/3 में से A + B का 9 माइनस कर लो तो 27 10/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो C की एफिशिएंसी क्या आ गई? 10/3। बोलो समझे कि नहीं समझे? C की एफिशिएंसी क्या आ गई? 10/3। तो C का तो आंसर आ ही गया हमारा, है ना। अब 9 में से A और B को अलग अलग करना है, क्योंकि A और B को अलग अलग रखना है। अब सवाल में क्या दिया है? लास्ट में क्वेश्चन दिया है कि A का कितना दिन का काम? A का 5 डेज वर्क B के 4 डेज वर्क के बराबर है। A का 5 डेज का वर्क B के 4 डेज वर्क के बराबर है ना। A का 5 दिन का काम B के 4 दिन के काम के बराबर है। तो बताओ यहाँ से A से B या फिर A/B का वैल्यू 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? तो A की एफिशिएंसी 4, B की 5, है ना। तो A की 4 और B की 5, यानी कि A से B की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5। तो 9 को 4:5 में बांटोगे तो A 4 ही होके रह जाएगा। एक्चुअली हम A और B की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है, तो 9 को 4:5 में तोड़ोगे तो ये 4 और 5 9 सेट ही हो गया ना सीधे। तो A की एफिशिएंसी 4 हो गई और B की एफिशिएंसी 5 हो गई। तो आ जाएंगे आंसर कितना आएगा? ये 25, है ना। ये कितना आएगा? 20, है ना। और ये कितना आएगा? 30। बोलो आ गए तीनों आंसर। तो ABC काम को 25, 20 और 30 में करेंगे क्या नहीं करेंगे? वो 10 दिन में से 3 दिन में
3 दिन में 100 में से 37 काम किया, 3 दिन में 37 काम बटे समय, एफिशिएंसी आ गई 37/3, 100 में 37 गए, बचा काम 63, टोटल 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 में से 3 गए तो बाकी 7 दिन में ए और बी ने 7 दिन में 63 काम किया, तो ए और बी की एफिशिएंसी 9, तो 37/3 में से ए और बी 9 लोग गए तो सी के हिस्से में 10/3 बचा कि नहीं बचा, सी की एफिशिएंसी 10/3 और काम को तो 100 मान ही लिया था तीनों के लिए, है ना, कॉमन काम 100 है, 9 तो 5 और 4 में डिवाइड हो जाएगा, ये क्लियर, समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, किसी को बिल्कुल नहीं होगी, रिपीट करके देख लेना, है ना, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर चलते हैं हम, है ना, ठीक है, मिटाता हूँ इसको। अच्छे क्वेश्चन है, क्लास को रोककर आराम से कॉपी कर लें आप लोग, है ना, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, 1 मिनट, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्या है, ए बराबर समय में बी से 2/5 काम तथा सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। देखो मैंने बताया ना, 2 टुकड़े होंगे, एक इक्वेशन और एक एफिशिएंसी दी गई है, समझ में आ रही बात है ना। सबसे पहली स्टार्टिंग, ए बराबर समय में बी से 2/5 काम, ए कंप्लीट्स 2/5 एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, है ना, तथा सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है ना। ए बराबर समय में बी से 2/5 काम, ए बराबर समय में बी से 2/5 काम, है ना, और उसके बाद ए बराबर समय में बी से, ए और बी की तुलना, फिर उसके बाद सी बराबर समय में, है ना, सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए प्लस बी टुगेदर, सी ए प्लस बी से आधा काम करता है ना, उतने ही समय में सेम टाइम में ए प्लस बी यदि 2 पेज लिखेगा, यदि 1 घंटे में ए प्लस बी 2 पेज लिखेगा तो सी 1 पेज लिखेगा, मतलब सी ए प्लस बी से आधा काम करता है। क्या बोला गया कि सी ए प्लस बी से आधा काम करता है, यानी कि ए प्लस बी यदि 2 काम कर रहा है, सी कितना कर रहा है, 1, आधा काम, है ना। तो सीधे सीधे शक्ति एफिशिएंसी का प्रदर्शन कर दिया कि ए प्लस बी से सी आधा काम करता है, बराबर समय यानी कि उतने टाइम में वो करेगा, उतने टाइम में वो करेगा, है ना। जैसे 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 10, 1 घंटे में 20, तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए दुगनी क्षमता होगी कि नहीं। जब समय बराबर हो तो काम ही क्या बन जाता है, क्षमता, समझ आई बात है ना। तो बराबर समय में ए प्लस बी से सी आधा काम करता है ना। और अब बात करें हम ए और बी की, है ना, यदि हम बात करें ए और बी की, है ना, ए बराबर समय में बी से 2/5 काम करता है, बी से 2/5 काम, यानी कि यदि ये 5 काम करता है तो ये कितना करता है, 2, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, है ना। इसकी तुलना में 2/5, इसके काम की तुलना बराबर समय में इसकी तुलना में इसका काम 2/5 है, यानी कि ये काम 1 करता है तो कितना करता है, 2/5। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 2:5 ही आएगा कि नहीं आएगा फाइनली, या फिर इसकी तुलना में इसका काम 2/5 है, यदि ये 5 है तो 5 का 2/5 निकाल लो आप, 2 सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ आई बात, समझ जाते हो ये चीज़ ना आप लोग, क्लियर, इतनी बात है ना। तो क्या दी गई है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। आगे बात करें, है ना, सी काम को 30 दिन में करता है, सी काम को 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे ये निकालना है। तो माना कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक टाइम में करते हैं, समझ आई बात। ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकल के यहाँ रखेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, इसका कोई यूज ही नहीं है, बेवकूफ़ बना दिया मैं सवाल, इसी से काम हो जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ ज़रा। ए प्लस बी 2 है और सी 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 आ गया कि नहीं आ गया। और सी अकेला चाहिए और किस्मत से सी अकेला है, सी अकेला चाहिए और किस्मत सी अकेला, सी का वैल्यू 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताओ एक्स का वैल्यू 10, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसका बहुत ईजी सवाल था, इसका कोई यूज़ ही नहीं, इसी से काम हो जाएगा। यूज़ करोगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेवजह यूज़ नहीं करना। समझ गए सवाल आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले सवाल पे आता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं ना। चलिए तो देखिए अब आप लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन एक और कर लो, फिर मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों को, है ना। एक और क्वेश्चन करवाऊं या बस रहने दो भी। एक मिनट, क्या क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, ज़्यादा टाइम ले रहा है तो रहने देता हूँ, है ना। नहीं यार ज़्यादा टाइम लेगा, रहने दो, बस इतना ही है। अब होमवर्क सुन लीजिए, है ना।
क्लास 2 और क्लास 3 दोनों का कंबाइंड होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, है ना, क्लास 2 और क्लास 3 का। क्लास 2 के लिए आपका होमवर्क है प्रैक्टिस शीट में से, है ना, प्रैक्टिस शीट में से होमवर्क है। क्लियर? देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टफ क्वेश्चन थे, क्रिटिकल क्वेश्चन थे, मिसलिनियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस थे। क्लियर? इसलिए टाइम टेकिंग हो रहा है ना, बाकी टाइम नहीं लगेगा। चलिए, है ना, प्रैक्टिस शीट में से कौन सा क्वेश्चन करना है आपको? 15, 16, ये क्लास 2 कल की क्लास के बेसिस पर, है ना, 15, 16, 17, प्रैक्टिस शीट का 17, 18, ये 4 सवाल क्लास 2 के बेसिस पर, है ना। और आज की क्लास के बेसिस पर यदि मैं आपको होमवर्क दूं तो ऐसा कोई खास आज की क्लास के बेसिस पर होमवर्क नहीं है। बाकी प्रैक्टिस शीट में से लगभग 1 से लेकर पहला और 7वां सवाल छोड़ के 1 से लेकर प्रैक्टिस शीट में 18 तक तो मैं होमवर्क दे चुका हूं आप लोगों को, है ना। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 इसको मिला के होमवर्क में सम्मिलित हो चुका है। बस क्वेश्चन नंबर 1 और 7 आप छोड़ सकते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 7 को छोड़ के 1 से 18 तक के सवाल आपके होमवर्क में आ चुके हैं। तो एज अ होमवर्क 1 से 18 तक के सवाल आपके हो जाने चाहिए आज की क्लास के साथ, आज की क्लास के बेसिस तक, है ना। समझ आई बात? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे मैंने। 26 दिया था प्रैक्टिस शीट में, 27 दिया था, है ना। प्रैक्टिस शीट में 26 और 27 भी दिया था। क्लियर है ना? तो चलिए देखिए आज की क्लास को। आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस किए इसको रिपीट करके देखिए, है ना। और मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टाइप फर्स्ट में जो है क्वेश्चन वो टफ लेवल के लिए, इजी क्वेश्चन लेता तो दूसरी चीज़ क्या है ना, सिखाना होता है। एक चीज़ समझो आप, जब सिखाना होता तो सारी मेथड आपके सामने रख रही है ना। यदि एक ही मेथड सिखाना होता सीधे स्पीड से रिदम बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, है ना। ठीक है, तो क्लियर है इतनी सी बात सभी को, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चंस करिए आप लोग, कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और ये होमवर्क आप करके लाइए। टाइम एंड वर्क खत्म हो जाने के बाद एंड में मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें होमवर्क के जितने भी वैसे होमवर्क में सब इजी क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन में मेन शीट में ही लिए। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।